Okay, so we are going for a recap of risk. Okay, risk and then also the regression. But I won't go into details of regression. Let's start from here. Diversification. So we said diversification is something good. एक अच्छी चीज है जो कि आपको फायदा देगी. किस तरह फायदा देगी? This is one security and you can see the high peaks and the troughs. Changes ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे आ रहा है. Same is the case with this one. ठीक, और लग रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. It's increasing, it's decreasing. ठीक है, so somewhere the regression, sorry, the correlation coefficient is minus. ठीक है, इन दोनों का. Okay, अब जरा देखें. When I make a portfolio, it smooths out. So that means variations कम हो गई हैं. हम लोगों ने क्या कहा था कि रिस्क क्या चीज होती है? Risk is the variation or the variability from expected returns. Actual returns, expected returns से कितने different होंगे वो आपका रिस्क होता है. यहाँ पे देखें वेरिएशन कम हो गई है. That means रिस्क कम हो गया है. ये पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो में आके आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो लोवेस्ट होता है. ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि लोवेस्ट होता है. ओके, फिर आइडिया क्या है? किन किन सिक्योरिटीज को आपस में कंबाइन करेंगे ताकि पोर्टफोलियो बने? आपने वो सिक्योरिटीज लेनी है जिनका आपस में दैट आर नॉट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ताकि अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो लेकिन परफेक्टली पॉजिटिव ना हो. व्हिच मींस अगर डिक्रीज हो रहा है, व्हिच मींस आपके रिटर्न्स नीचे आ रहे हैं, अगर डिक्रीज हो रहा है उसकी स्टॉक प्राइसेस, तो ये दूसरा डिक्रीज हो लेकिन इतना ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क जो है वो कम से कम होता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज one thing you need to keep in mind whenever you are making a portfolio. Then we talked about risk. हमने कहा रिस्क कितने किस्म का है, कौन कौन सा रिस्क है. हमने कहा टोटल रिस्क है, वो बना है दो चीजों से, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक रिस्क पूरे सिस्टम का रिस्क है, which means it will affect the returns of the whole market. सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं करेगा, वो पूरी मार्केट को अफेक्ट कर रहा होगा. तो आपको ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, वर्ल्ड वॉर जिस हमने कहा हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते. पूरी कंपनी की इकोनॉमी गिर गई, आप कुछ नहीं कर सकते. पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, आप कुछ नहीं कर सकते. अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? ये वो वेरिएशन है रिटर्न्स के अंदर या पोर्टफोलियो के अंदर which can be explained, which are not explained by general market movements. जनरल मार्केट की मूवमेंट ये नहीं है, ये सिर्फ आपके कंपनी की मूवमेंट है या आपकी इंडस्ट्री की मूवमेंट है जो इसका स्टॉक आपने लिया हुआ है. which means it can be diversified. आप इसको अवॉइड कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन बाय कंबाइनिंग सिक्योरिटीज जिनके रिटर्न्स का आपस में कोरिलेशन इज नॉट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड. ठीक है, ये भी हो गया. फिर हम लोगों ने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी और हमने ये देखा कि रिस्क को व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन अ पोर्टफोलियो, योर रिस्क विल कीप ऑन योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न्स विल कीप ऑन कमिंग डाउन, व्हिच मींस द रिस्क नीचे आता रहेगा, लेकिन वो इसके नीचे नहीं आ सकता. सिस्टमैटिक रिस्क को आप कर ही नहीं सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकेंगे. ठीक है, ये जब आएगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे इसके लिए, तो ये मिटिगेट नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि ये रिस्क यहां से कम आएगा और इस तरफ आ जाएगा. ये कौन सा रिस्क हुआ? ऊपर वाला अनसिस्टमैटिक, नीचे वाला सिस्टमैटिक. फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी इस रिस्क की, जिस तरह चेंजेस इन नेशंस इकोनॉमी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. टैक्स रिफॉर्म बाय द कांग्रेस, अब टैक्सेस आपके ऊपर लग जाएंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सबके ऊपर लगेगा, तो आप भी इफेक्ट होंगे, सारा मार्केट इफेक्ट होगा. और अ चेंज इन द वर्ल्ड सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर की हमने एग्जांपल ली, फैमिन कोई आ जाए, कोरोना वायरस आ गया, कुछ नहीं कर सकते आप लोग. ठीक है, तो इस ये डाइवर्सिफिकेशन भी इस केस में काम नहीं करती. फैक्टर्स यूनिक टू अ पर्टिकुलर कंपनी. अब ये अनसिस्टमैटिक है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. जिस तरह कोई की एग्जीक्यूटिव मर गया, कोई बहुत बड़ा प्लानर था आपके साथ आपकी कंपनी का, वो मर गया, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया, आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है. ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी कंपनी या आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है. देन वी मूव्ड ऑन टू अ मॉडल व्हिच इज कॉल्ड एज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. और हमने कहा कि ये रिलेशनशिप शो करता है किन चीजों के दरमियान, बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न. दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप शो करता है, रिस्क के दरमियान और एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न के दरमियान. अब ये कैसे रिलेशनशिप शो करता है? ये कहता है कि इस मॉडल में सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न, ये जो एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न है ये किसके बराबर है? ये बराबर है रिस्क फ्री रेट के. रिस्क फ्री होता है, हमने कहा कि टी-बिल्स का रेट जो है वो रिस्क फ्री है. ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए और सबसे लिक्विड होना चाहिए और इसके अंदर रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिस्कलेस जिसको हम बोलते थे. ठीक है, इज द रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम, इसके साथ कुछ प्रीमियम. अब वो प्रीमियम किस चीज पे बेस करता है? बेस्ड ऑन दी
सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये जो प्रीमियम है ये बेस कर रहा होगा सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। अब ये सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी कहां से आता है? ठीक, हमने इसके बाद पढ़ा बीटा, ये आता है बीटा, बीटा से। ठीक, अब ये बीटा क्या है? बीटा हम लोगों ने कहा स्लोप है। किस चीज का स्लोप है? ये स्लोप है इन दो चीजों का, इसके रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप किन दो चीजों के दरमियान है? एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो एंड एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक। अब ये स्टॉक कोई भी स्टॉक हो सकता है, पीएसओ शेयर, कोई भी स्टॉक। आपने इसके एक्सेस रिटर्न्स लेने हैं। एक्सेस रिटर्न से मतलब क्या है? एक्सेस रिटर्न का मतलब है जो भी रिस्क फ्री रेट से ऊपर, रिस्क फ्री रेट से ऊपर रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी स्टॉक का रिटर्न फाइंड आउट करें, उसमें से रिस्क फ्री रेट को माइनस करें, आपके पास एक्सेस रिटर्न आ जाएगा। लेकिन ये एक दिन नहीं करना, इसकी बहुत सारी वैल्यूज लेंगे और उसी दिन आपने साथ साथ मार्केट के पोर्टफोलियो के रिटर्न की भी वैल्यूज लेनी है। मार्केट का पोर्टफोलियो क्या है? हमने कहा जो मार्केट को रिप्रेजेंट करे, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पीएसएक्स 100 हो गया, ठीक है, जिस तरह S&P 500 हो गया, इस तरह हर मार्केट का एक अपना मार्केट का पोर्टफोलियो होगा, उसको आप लेंगे तो वो उस मार्केट की कंडीशन को आपको प्रॉक्सी, एज अ प्रॉक्सी शो करेगा कि वो मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो एंड एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक लेंगे। अब इसमें से आपने डिसाइड करना है एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है। ठीक, एक्स हम लोगों ने कहा कि इस एक्स एक्सिस पे होता है जो कि क्या होता है? जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये सब कुछ बेस करता है y इक्वल्स a प्लस bx या y इक्वल्स mx प्लस c2 पर। ठीक, या अब यहां पर ये जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये वाला डिपेंडेंट है। तो हम लोग कहते हैं कि मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंट है और आपका जो स्टॉक है वो उस पर डिपेंडेंट है। आपके स्टॉक के रिटर्न्स मार्केट के स्टॉक के रिटर्न्स पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग अपने स्टॉक के रिटर्न्स, जो भी स्टॉक आपने लिया वो y पे, और जो मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसके स्टॉक, उसका रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न x एक्सिस पे लेते हैं। लेकिन एक्सेस रिटर्न्स लेने, याद रखें, रिटर्न लेकर माइनस RF करना है। RF इज रिस्क फ्री, वो जो आ रहा है। ठीक है, अब रिटर्न्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि रिटर्न्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिटर्न्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं उससे जो भी इनकम की स्ट्रीम है। स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, सो डिविडेंड हो गया, प्लस चेंज इन प्राइस, प्रीवियस प्राइस माइनस करंट प्राइस, और फिर इसको डिवाइड करना है आपने जो आपने प्रीवियस प्राइस, जिस प्राइस पे आपने खरीदा या जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने की, सो प्रीवियस प्राइस T-1। ठीक, ये हो गया। आप इस तरह करेंगे, आपके पास रिटर्न आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा। फिर इस तरह आपने एक दिन रिटर्न देख लिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, जितने भी दिन आपके पास है, 30 डेज का डेटा लेना चाह रहे हैं, 1 साल का डेटा लेना चाह रहे हैं, 5 साल का, 10 साल का, जितना डेटा लेना चाह रहे हैं वो आपका वो है। ठीक, उतने आप रिटर्न्स ले लेंगे, मार्केट के भी एक्सेस रिटर्न्स और अपने स्टॉक के भी एक्सेस रिटर्न्स। एक्सेस रिटर्न का मतलब होता है कि इसमें से रिस्क रेट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक, इसके बाद क्या करना है? इसके ऊपर रिग्रेशन को रन करना है। ठीक है, रिग्रेशन को रन कैसे करते हैं? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सेल के ऊपर। बॉस, okay, so here is your Excel sheet. Now we have this data with us. We want to run regression so that we can fix this line y equals a plus bx. Now what is this regression? Regression is a statistical tool. Statistical tool to find out the relationship between two variables. Okay? ठीक है, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट होता है? लिनियर रिलेशनशिप, which is a straight line. स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है और कोई रिलेशनशिप नहीं है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है। ठीक है, और वो आप लोग के रिलेशनशिप्स भी हैं। ठीक, ये स्टैट फॉर रिलेशनशिप। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? इसमें स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। उसको फिट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। दो कौन सी चीजें? इंटरसेप्ट, स्लोप। ठीक, इंटरसेप्ट और स्लोप दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स गो टू एक्सेल। ओके, इक्वल्स, यू वांट टू फाइंड आउट स्लोप, राइट स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला आ गया, डबल क्लिक, y, इसमें से y कौन से? माय स्टॉक इज y, सो यू टेक y, ये आ गया आपके पास y। ठीक है, इसके बाद यू नीड टू टेल कि x कौन सा है। ठीक, x स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और ये आपके पास आ गया x। ठीक, x भी पूरा हो गया। अब इसको आप लोग, सो 0.5950, दिस इज b। b इज स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ये। ठीक है, slope can be like this, slope can be like this as well, which is a negative slope. क्या ये नेगेटिव आ रहा है? नहीं, so it's a positive slope. ठीक है,
ये भी पता चल गया आपको पॉजिटिव स्लोप। फिर स्लोप के बारे में हमने थोड़ा सा कुछ और पढ़ा बिल्कुल आखिर में, लास्ट टाइम क्लास में जो बिल्कुल आखिर में पढ़ा वो स्लोप के बारे में वो ये था। ये हमने क्या देखा, हमने कहा देखिए ये डिफरेंट स्लोप्स है, स्लोप ज्यादा है या स्लोप कम है, ये रिलेशनशिप को इन दोनों के स्टॉक रिटर्न्स के रिलेशनशिप को शो करेगा। ठीक है, मार्केट का इंडिविजुअल स्टॉक के साथ अगर ये रिलेशनशिप ये इस तरह आ रहा है, ओवर हियर बीटा इज इक्वल टू 1, वो कह रहा है कि यहां पे बीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये जो मैंने फाइंड आउट किया 0.59 है, दैट मींस इट इज लेस देन दिस वन। तो अगर लेस देन दिस वन है तो ये यहां पर कहीं पर होगा, 0.59 यहां पर कहीं पर होगा। ये लेस है, इसका मतलब ये है कि अगर एक चेंज आए मार्केट के अंदर 1%, तो आपके स्टॉक के रिटर्न्स के अंदर कितना चेंज आएगा, 0.5950। ये चेंज आपके स्टॉक के रिटर्न के अंदर आएगा। इसका मतलब कि आपका जो स्टॉक है वो डिफेंसिव हो गया। ओके, सो लेट्स गो बैक टू एक्सेल अगेन एंड फाइंड आउट व्हाट इज द हाउ टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट। अब अगर इंटरसेप्ट को आपने फाइंड आउट करना है, सो वंस अगेन इक्वल्स और उसके बाद इंटरसेप्ट आप लिखेंगे, इंटरसेप्ट का फार्मूला आ जाएगा, यू नीड टू डबल क्लिक एंड सेम थिंग y एंड देन x, इनकी वैल्यूज को आप यहां पे लिखेंगे, y की वैल्यू कॉमा x की वैल्यू और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज और फिर उसके बाद एंटर। ये x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 0.0144। इसका मतलब अब आपने इस लाइन को फिट कर दिया है। अब अगर आपने लाइन को फिट कर दिया है, सो दिस लाइन इज y इक्वल्स 0.1448 प्लस 0.5950x। ये आपकी लाइन फिट हो गई। ठीक है, ये आपने लाइन फिट कर दी। अब अगर इसका 1 से ज्यादा आता बीटा, तो फिर इसका मतलब ये होता, लेट्स से अगर ये 1.5 होता, तो इसका मतलब ये होता कि अगर स्टॉक मार्केट के स्टॉक का रिटर्न 1 ज्यादा होता है 1%, तो आपके स्टॉक का रिटर्न 1.5 ज्यादा होता है। इसका मतलब आपका स्टॉक अग्रेसिव है। मार्केट में हल्की सी चेंज आती है, आपका स्टॉक रिएक्ट ज्यादा करता है, मार्केट से ज्यादा रिएक्ट करता है। मार्केट के पोर्टफोलियो से रिएक्ट जब ज्यादा करेगा तो वो होगा अग्रेसिव स्टॉक, अगर कम करेगा तो वो होगा डिफेंसिव स्टॉक। ओके, ये सारा भी हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम इस बीटा को थोड़ा और देखें कि ये बीटा क्या चीज है, ये बीटा असल में सिस्टमैटिक रिस्क को बताता है। बीटा इज एन इंडेक्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क को बताता है। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका स्टॉक का रिटर्न कितना सेंसिटिव है मार्केट से। यानी मार्केट चेंज होता है तो आपका स्टॉक का रिटर्न कैसे रिएक्ट करता है। हमने थोड़ी देर पहले कहा अग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, या फिर डिफेंसिव हो सकता है। ठीक, ओके, टू चेंज द रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, द बीटा फॉर अ पोर्टफोलियो सिंपली अ वेटेड एवरेज। अब अगर आपने बीटा पोर्टफोलियो का फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे, ये तो एक स्टॉक का था ना। अब अगर आप कहते हैं नहीं मैं अपना एक पोर्टफोलियो फाइंड आउट करता हूं और उसका बीटा लेता हूं, तो उसका बीटा क्या है, तो आप कैसे करेंगे। द बीटा फॉर अ पोर्टफोलियो इज सिंपली अ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हमने इससे पहले फाइंड आउट की थी जब हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कर रहे थे। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने आर बार और इसके वेट्स लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और इसकी वेट। अब आपने क्या करना है, वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक बीटास। अब ये आर बार आपके पास नहीं है, आपके पास डिफरेंट बीटास है, ठीक है, पीएसओ का बीटा, शेल का बीटा, निशात मिल्स का बीटा, एफएफसी का बीटा, बहुत सारे बीटास हैं। ये बीटास और इसके साथ इनके वेट्स। वेट्स हमने क्या कहा था, क्या चीज है आपकी इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, वो हो गए आपके वेट्स, ये हो गए बीटास। इसको कर देंगे बीडब्ल्यू, इसका ले लेंगे समेशन, तो समेशन बीडब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो अगर आप ये लिखते हैं नहीं लिखते, इसका मतलब एक चीज। दैट्स ऑल, दैट्स द रीकैप। बंद कर।